हाय 2024 में आपने डेफिनेटली अपने गोल्स सेट किए होंगे और गोल सेट भी करना चाहिए। और आपने सोचा होगा कि मैं 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ काम करूंगा और इजीली अपने गोल्स अचीव कर लूंगा। परंतु क्या रियलिटी में ऐसा हुआ? आप सोच रहे होंगे कि नहीं, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाया। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसे कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं, रुकावटें हैं जो कि आपको गोल्स को अचीव करने में रोक देती हैं, जिसके कारण आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। तो चलिए समझते हैं कि पहला ऑब्स्टेकल्स, पहली रुकावट वो है अनफोर्सिन ऑब्स्टेकल्स। आपने गोल तो डिसाइड कर लिया, परंतु आपके पास कुछ नया प्लान आ गया, आपके पास कुछ और नए गोल आ गए, आपके पास कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ गए, जिसके कारण जो गोल आपने शुरू किया था आप उससे डिरेल हो जाते हैं, राइट? और उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? जब भी आपके पास अनफोर्सिन ऑब्स्टेकल्स आ जाए जो आपने पहले कभी इमेजिन नहीं की थी, वैसे केस में आपके पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने वेट लॉस का अपना गोल सेट किया है और जब भी आप ऑफिस से घर की ओर जाते हैं तो जो कैफे है उस रास्ते में आता है और आप कैफे में जाते हैं और कुछ ओवर ईटिंग करने लगते हैं, जिससे कारण आपका हेल्थ गोल डिरेल हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपका प्लान होना चाहिए कि आपको अपना रूट चेंज कर देना है। तो जब भी आपको अनफोर्सीन ऑब्स्टेकल्स मिले जिसके कारण आप अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार कीजिए जो कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति करता है, तभी जाके वो अपने गोल्स को अचीव करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसा दूसरा ऑब्स्टेकल्स, रुकावट, जिसके कारण आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। तो कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि आप मोटिवेटेड फील नहीं करते, यू डोंट हैव द मोटिवेशन। आपने गोल तो सेट कर लिया, परंतु आपके अंदर वो एनर्जी, वो आग, वो फायर, वो डिजायर मिस रहती है, आपको मोटिवेशन नहीं मिलता। उसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया है। देखिए, जब आप गोल सेट कर रहे होते हैं तब आप बहुत हायर एनर्जी जोन में होते हैं, आप बहुत एक्साइटेड होते हैं फ्यूचर्स को लेके और आप बड़ा गोल सेट कर लेते हैं। परंतु जब आप एक्शन फ्रंट पे आते हैं, काम करने की बात आती है, तो आप एफर्ट्स नहीं दे पाते, जिसके कारण आपका मोटिवेशन कम होने लगता है। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या है? यहां पर आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू कर सकते हैं और आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा गोल है और मुझे इसको क्विट करके दूसरे गोल पे फोकस करना चाहिए, तो आपकी एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि आप अपने दूसरे गोल के ऊपर स्विच कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने गोल को स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका कोई एनुअल गोल है उसको क्वार्टर गोल में डिवाइड कर सकते हैं और आप रिजल्ट के बजाय आप अपने एफर्ट्स के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे। इससे होगा क्या कि आपने 1 मंथ फोकस किया और आपको थोड़ा भी रिजल्ट मिला, आप उसको सेलिब्रेट करने लगते हैं। सेलिब्रेशन के लिए जरूरी नहीं है आपको होटल जाना है, सेलिब्रेशन आप अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट करके कर सकते हैं, कुछ अपने आप को गिफ्ट दे सकते हैं, तो जिससे कि आपका मोटिवेशन बना रहेगा और आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी, रिव्यू कीजिए, बहुत हैवी गोल है, आप उसको गिव अप करके दूसरा गोल के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए जिसके कारण आप मोटिवेटेड फील करेंगे और उस गोल को अचीव कर सकते हैं। सो दोस्तों, तीसरा रीजन जिसके कारण हम अपने गोल से डिरेल हो जाते हैं, वह रीजन है टू मेनी गोल्स एंड टू लिटिल टाइम। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जब आप गोल सेट कर रहे थे, हायर एनर्जी जोन में थे, आपने बहुत सारे बहुत बड़े बड़े गोल सेट कर लिए और जिसके कारण फिर आपके पास टाइम कम हो जाता है। तो यहां पर आपको रिव्यू करना है कि जो गोल आपने सेट किया है, क्या वो आपके फ्यूचर से अलाइन है, क्या वो आपके
स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन है, उस गोल से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है या उस गोल को आपको चेंज करने की जरूरत है, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं और आप अपने गोल को फिर से रिव्यू कर सकते हैं। सो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने गोल सेट कर लिया तो उसको रिव्यू नहीं करना है। आप अपने गोल को टाइम टू टाइम रिव्यू कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हैं। चौथा रीजन जिसके कारण हम गोल मास्टरी की पाथ से डिरेल हो जाते हैं, वो रीजन है कंसिस्टेंट फेलियर। आपने गोल सेट किया, आप काम कर रहे हैं, परंतु आप फेल होते जा रहे हैं और कंसिस्टेंट फेलियर के कारण फिर आप आगे फोकस नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, यहां पर अगेन मैं आपके साथ 2 स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। यदि आपको बार बार फेलियर मीट हो रहा है उस गोल के पाथ में, तो या तो आप अपना गोल रिव्यू करके चेंज कर सकते हैं, जो कि आपकी पहली स्ट्रैटेजी होगी। और दूसरी स्ट्रैटेजी होगी कि आपको हर लेवल पर ये एनालिसिस करना है कि क्यों मैं फेल हो रहा हूं, मेरी कौन सी स्ट्रैटेजी गलत हो रही है। मुझे हर स्टेज में सीखना है और उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करते जाना है, नई मेथड्स को ट्राई करना है। और ये सिचुएशन आपको तब अप्लाई करनी है जब आप इस गोल को गिव अप नहीं करना चाहते। दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको किसी एक्सपर्ट्स की सलाह लेने से बचना नहीं चाहिए। आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बार बार उस गोल को अचीव करने की डायरेक्शन में फेल होते जा रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं तो हो सकता है आपको वो सॉल्यूशन मिल जाए जिसके बारे में आपको पहले पता नहीं था। तो ये हमारी चौथी स्ट्रैटेजी होगी। पांचवी है निगेटिव फीडबैक फ्रॉम अदर्स। अक्सर हम अपना गोल ओपनली सबके साथ शेयर कर देते हैं, ऐसा सभी लोग करते हैं। यहां पर कुछ चैलेंजेस आते हैं। जब आपने अपना गोल ओपनली शेयर किया और आप उस गोल को अचीव करना चाह रहे हैं पर फेल होते जा रहे हैं, तो लोग आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, जिससे कि आपका मोरल डाउन हो जाता है। बात तब बढ़ जाती है जब आपके चाहने वाले लोग, आपके करीबी, आपके फैमिली मेंबर भी आपको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं और आप फिर डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, आप अपने गोल के पाथ से डिरेल हो जाते हैं। सो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पहली बात तो अपने गोल्स को हर व्यक्ति के साथ आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट व्यक्ति है वो कितना पॉजिटिव है, कितना ऑप्टिमिस्टिक है, कितना नेगेटिव है, आपको नहीं पता। आप तो ये सोचेंगे कि मैं शेयर करूंगा और वो व्यक्ति मुझे अप्रिशिएट करेगा, परंतु ऐसा होगा जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति को आपके गोल में इंटरेस्ट नहीं होगा, हर व्यक्ति को आपकी सक्सेस में इंटरेस्ट नहीं होगा और ज्यादातर लोगों में जेलस की भावना होती है। तो आपको क्या करना है? अपने गोल्स को हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है। यदि फैमिली से भी आपको क्रिटिसिज्म मिलता है, आपके गोल से वो हैप्पी नहीं है, तो धीरे धीरे करके आप अपने गोल्स को उनके साथ शेयर करना बंद कर दीजिए और ऐसे लोगों के साथ में थोड़ा सा टाइम कम स्पेंड कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे, अगेन वो आपको नेगेटिव कर देंगे, जिससे कि आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपका पॉजिटिविटी का लेवल कम हो जाएगा और आप अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आप अपने गोल से डिरेल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये 5 ऑब्स्टेकल्स अभी मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है आप 5 ऑब्स्टेकल्स के ऊपर फिर से गौर करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे कि आपके साथ ऐसा कौन सा वाकया हुआ था जिसके कारण आप अपने गोल से डिरेल हो गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।